प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रविंद्र चौबे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, किरोड़मल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ से मैं आज आप लोगों के समक्ष एमए हिंदी चतुर्थ सेम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत लोक संपर्क एवं विज्ञापन विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं आशा करूँगी कि यह व्याख्यान आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। लोक संपर्क और विज्ञापन इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जनसंपर्क, लोक संपर्क या जनसंवाद है क्या, और उसके बाद उसकी परिभाषा पर हम दृष्टि डालेंगे। जनसंपर्क या लोक संपर्क या जनसंवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। यह जनता से संपर्क को प्रतिबिंबित करता है। जनसंपर्क को अंग्रेजी में पब्लिक रिलेशन अर्थात जनता से संबंध कहा जाता है। जन शब्द का अर्थ है जनता या मानव समूह। संपर्क का सामान्य अर्थ है किसी एक का दूसरे के साथ शारीरिक या मानसिक स्पर्श संबंध स्थापित होना। जनसंपर्क में योजनाबद्ध ढंग से सतत प्रयास से उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक सूचनाओं द्वारा किसी व्यक्ति, संगठन या संस्थान, चाहे वह शासकीय हो या गैर शासकीय का, दूसरे व्यक्तियों, विशिष्ट जनता या समुदाय के साथ परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। जनसंचार के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से यह समाज या समूह के जीवंत संबंध बनाने में सेतु का कार्य करती है। वेबस्टर की न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार व्याख्यात्मक सामग्री द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था का घनिष्ठ संबंध दूसरे व्यक्तियों, जनता विशेष या समुदाय के साथ स्थापित करना, पड़ोसी की भांति उनमें आपसी विचारों के आदान प्रदान के विकास और उसकी प्रतिक्रिया का जायजा लेना है। जनसंपर्क के उद्देश्य क्या हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। जनसंपर्क के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। पहला, सूचना प्रदान करना, दूसरा, शिक्षा प्रदान करना, तीसरा, मनोरंजन। जनसंपर्क का उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति या संस्था के कार्यों आदि के बारे में जनता के विचारों का अनुमान लगाए, उसे प्रभावित करने का प्रयास करे, साथ ही यह निश्चित भी करे कि उसका अंतिम परिणाम उस व्यक्ति या संस्था के हित में हो। जनसंपर्क के तत्व कौन कौन से होते हैं, आइए यह जान लें। जनसंपर्क का पहला और महत्वपूर्ण तत्व है अच्छा प्रदर्शन। किसी संगठन या किसी संस्था का जनता के साथ जो संबंध बनता है, उससे जनसंपर्क बढ़ता है। अच्छे जनसंपर्क में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। जनसंपर्क का दूसरा तत्व है सत्यता। जनसंपर्क की प्रक्रिया विज्ञापन या विक्रय प्रमोशन की प्रक्रिया से अलग होती है, क्योंकि इसमें वांछित जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बल्कि वास्तविक रूप में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब हम यह जानें कि जनसंपर्क का क्या महत्व है, उसके लक्ष्य और कार्य क्या हैं। अपेक्षित दिशा में जनमत का निर्माण करना ही जनसंपर्क का कार्य है। आज़ादी से पूर्व स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी जनसंपर्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी एवं अन्य नेताओं ने जनसंपर्क के माध्यम से ही भारतीय जनमानस की राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। गांधी जी की दांडी यात्रा जनसंपर्क का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जनता को सूचित करना, जागृत करना, उनके विचारों और भावनाओं को प्रेरित कर अपने पक्ष में जनमत का निर्माण करना। आज किसी भी संस्था की साख बनाने के लिए जनसंपर्क आवश्यक है। सरकारों के अलावा निजी संस्थाएं भी जनसंपर्क के माध्यम से अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बताती है। अब हम यह जान लें जनसंपर्क के कार्य क्षेत्र क्या हैं।
जनसंपर्क विभिन्न समूहों के लिए विभिन्न स्तर पर संपर्क के लिए गतिविधियां चलाता है। इसके लिए 2 तरह का जनसंपर्क कार्य किया जाता है। पहला, आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक जनसंपर्क से तात्पर्य अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य सूचना संप्रेषण एवं इनसे परस्पर संचार कायम कर उन्हें संगठित कर संस्था के उद्देश्यों की दिशा में कार्य करवाया जाता है। दूसरा है बाह्य क्षेत्र। जनसंचार में कंपनी या संस्था से इसके अन्य समूहों से संपर्क बनाए रखा जाता है। इसमें ग्राहक, उपभोक्ता, मीडिया, सरकार या अन्य कंपनियां आदि शामिल होती हैं। इनसे संपर्क बनाए रखने हेतु प्रेस व संचार के अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं लोकतंत्र में जनसंपर्क की क्या भूमिका होती है। किसी भी लोकतंत्र में जनसंपर्क को उसकी सफलता का आधार माना जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनसंपर्क के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में पग पग पर जन स्वीकृति आवश्यक होती है। मानव अपने संपर्क की कला द्वारा अपने संगठन या संस्था के लिए अनुकूल जनमत प्राप्त करने हेतु, जिसमें संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जनसंपर्क जब जनता में सामाजिक राजनीतिक बुराइयों के विरुद्ध जनमत निर्माण करती है, तब उसमें जनपक्ष के हितों की प्रबलता होती है। जैसे जघन्य बीमारियों के विरुद्ध, दहेज या महिला उत्पीड़न के विरुद्ध जनता में समझ विकसित करने के लिए समय समय पर अनेक जनसंपर्कीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब हम यह जान लें कि जनसंपर्क की आचार संहिता क्या होती है। सामाजिक जीवन में प्रत्येक कार्य हेतु समाज द्वारा नियम निर्धारित किए जाते हैं और सभी को उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित की जा सके। जनसंपर्क की भी आचार संहिता है, जिसे हर जनसंपर्क कर्मी को स्वीकार करना अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क आचार संहिता में कुछ बातों से संबंधित नियम बनाए गए हैं। पहला, जनसंपर्ककर्ता अपने ग्राहकों, नियोक्ता और उससे संबंधित लोगों के साथ स्पष्टता और ईमानदारी से पेश आए। दूसरा, जनसंपर्ककर्ता को जनहित, जनरुचि को ध्यान में रखकर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा, जनसंपर्ककर्ता को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो। ये तो हुई जनसंपर्क की बात, और अब हम विज्ञापन इस विषय पर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट, अमूल दूध पीता है इंडिया, लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है यहाँ। किसी उत्पाद या सेवा को बेचने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन है। विज्ञापन एक प्रकार की विक्रय कला है, जिसमें नियंत्रित जनसंचार माध्यम से उपभोक्ता को दृश्य और श्रव्य माध्यमों से सूचना प्रदान की जाती है कि उपभोक्ता की इच्छा, विचार विज्ञापनकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पाद को क्रय करने की बन जाए। आज विज्ञापन और तकनीकी विकास के साथ उत्पादन बड़ी मात्रा में संभव हो पा रहा है। उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए, इसके लिए आवश्यकता है कि उपभोक्ता को उस वस्तु की जानकारी दी जाए। उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाने एवं उसकी आवश्यकता महसूस कराने का कार्य विज्ञापन करता है। द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विज्ञापन संप्रेषण का वह प्रकार है जो कि उत्पादक अथवा कार्य को उन्नत करने, जनमत को प्रभावित करने, राजनीतिक सहयोग प्राप्त करने, एक विशिष्ट कारण को आगे बढ़ाने अथवा विज्ञापनदाता द्वारा कुछ इच्छित प्रतिक्रियाओं को प्रकाशित करने का उद्देश्य रखता है। अब हम देखें कि विज्ञापन के क्या कार्य होते हैं। विज्ञापन के कार्य होते हैं, पहला, नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना। दूसरा, किसी वस्तु और सेवा की उपयोगिता बताकर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। तीसरा, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
चौथा, उपभोक्ताओं को विज्ञापित वस्तु और सेवा को खरीदने की प्रेरणा देना। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन के गुण कौन कौन से होते हैं, अर्थात अच्छे विज्ञापन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, ध्यान आकर्षित करने की क्षमता। विज्ञापन की प्रस्तुति, भाषा, स्थान ऐसा हो जिससे लोगों की दृष्टि उस पर पड़े। ऐसा न होने पर विज्ञापनकर्ता अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। दूसरा, साज सज्जा। पत्र पत्रिकाओं और होर्डिंग्स के माध्यम से प्रस्तुत विज्ञापनों की साज सज्जा आकर्षक होनी चाहिए ताकि उपभोक्ता उनकी ओर आकर्षित हो। तीसरा, सरल एवं सुबोध विज्ञापन। विज्ञापन बनाने वाली एजेंसी को ऐसा विज्ञापन तैयार करना चाहिए ताकि अनपढ़, गांव या शहर के निवासियों के लिए वह सरल और सुबोध हो। चौथा, आकर्षक शीर्षक। चित्रात्मक विज्ञापन में शीर्षक की आवश्यकता नहीं होती है, पर जहां आवश्यक हो वहां आकर्षक शीर्षक जैसे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, इस तरह के आकर्षक शीर्षकों का उपयोग किया जाना चाहिए। पांचवा विज्ञापन का गुण है कम समय में प्रस्तुति। विज्ञापन के माध्यम से कम समय में उत्पाद की जानकारी दी जाती है। व्यस्त जीवन शैली में लोग ऐसे विज्ञापनों के प्रति रुचि नहीं दिखाते जो लंबे होते हैं। कम समय में प्रस्तुति, रुचिकर, मनोहारी विज्ञापन के प्रति उपभोक्ता जल्दी आकर्षित होते हैं। अब हम जान लें विज्ञापन का क्या महत्व है। पहला, उत्पादों की जानकारी। उपभोक्ता को नई वस्तु की उपयोगिता, गुणों की जानकारी देनी चाहिए, क्रय करने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। दूसरा, विक्रेता का लाभ। विज्ञापन से उपभोक्ता के साथ विक्रेता का लाभ होता है। उसे नई वस्तु के बारे में और उपभोक्ता को जानकारी मिल जाती है। तीसरा, बाजार का निर्माण। कल तक जहां पहुंचना दुर्गम था, वहाँ भी विज्ञापन के कारण ही बाजार बनते जा रहे हैं। लोगों की रुचि के कारण उत्पाद सुदूर स्थानों में भी पहुँच पा रहे हैं। चौथा, जीवन स्तर ऊंचा करने में सहायक। विज्ञापन को देख उपभोक्ता उस उत्पाद की उपयोगिता या गुण से प्रभावित होकर उन वस्तुओं को क्रय करना चाहता है जिससे उसके जीवन स्तर में सुधार होता है। पांचवा, शिक्षा देना। सर्व शिक्षा अभियान, नारी सशक्तिकरण आदि विज्ञापन द्वारा लोग शिक्षा और नारी के सम्मान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। विज्ञापन की भी आचार संहिता होती है। इस आचार संहिता में इस बात का ध्यान रखा जाता है, एक, विज्ञापन इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि वह देश की विधि के अनुरूप हो, लोगों की नैतिकता, शालीनता एवं धार्मिक भावनाओं पर आक्षेप न करता हो। दूसरा, किसी प्रजाति, जाति, रंग, भाषा और राष्ट्रीयता का उपहास न करता हो। तीसरा, अशांति, हिंसा, कानून भंग करने को बढ़ावा न देता हो। चौथा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो। पांचवा, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीक, किसी राष्ट्रीय नेता के व्यक्तित्व का अनुचित लाभ न उठाता हो। छठवां, मदिरा, सिगरेट, तंबाकू जैसे मादक पदार्थों को बढ़ावा न देता हो। सातवां, ऐसे विज्ञापन को अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें महिलाओं की अपमानजनक छवि प्रस्तुत की गई हो। विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि लोक संपर्क और विज्ञापन के संबंध में आपको सारी जानकारियाँ दे दी गई हैं और यह जानकारी आपके लिए लाभदायक हो, आपके पाठ्यक्रम को आत्मसात करने में आपका सहयोग करे, यही मेरी आकांक्षा है। धन्यवाद।